आपको भी पार्टीज में ऐसी ग्लोई मेकअप करना है बट कैसे करना है वो नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। आज मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी सिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने पहले ही अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और उसके बाद एक टोनर भी यूज़ कर लिया था। अब मैं कर रही हूँ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक मॉइस्चराइज़र फ्रॉम निविया। तो उसको मैं पूरी फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ एक प्राइमर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। तो मुझे ग्लोई बेस चाहिए इसलिए मैंने लिया है एक हाइलाइटिंग प्राइमर। ये ना एक स्ट्रोब क्रीम की तरह भी काम करते हैं तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। तो उसको मैं पूरी फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। अगर आपके पास ये वाली प्राइमर नहीं है तो आप जो है वो यूज़ कर लेना और उसके बाद एक स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर लेना ताकि आपको एक ग्लोई फिनिश मिले। सो अब मैं करने वाली हूँ अपनी स्किन की कलर करेक्शन। तो मेरी थोड़ी सी डार्क सर्कल है इसलिए मैंने लिया है एक अपनी स्किन टोन से डार्क कंसीलर। उसको मैं अपने अंडर आई पे यूज़ कर लूँगी और मेरी स्किन पर जहाँ जहाँ पर डिस्कलरेशन है वहाँ वहाँ मैं इस कंसीलर को यूज़ कर लूँगी और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक फ्लफ़ी ब्रश छोटा सा। तो उसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्रश। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मत यूज़ करना, आप अपने हिसाब से यूज़ कर लेना। सो ऑलमोस्ट हो गई है मेरी ब्लेंडिंग। और हाँ, ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ब्लेंडिंग अच्छी तरह से नहीं आती है ना तो मेकअप भी अच्छी नहीं होगी। तो ब्लेंडिंग पर ज़्यादा टाइम देना। सो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक फाउंडेशन फ्रॉम फिट मी। तो मैं यहाँ पर ले लिया है अपनी शेड की फाउंडेशन। उसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन के बदला मैं ज़्यादातर ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ। उससे ना एक नेचुरल फिनिश मिलती है जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। और हाँ, आप अगर एक बिगिनर्स हो तो मैं ज़्यादातर ब्यूटी ब्लेंडर ही प्रेफर करूँगी क्योंकि उससे ना ब्लेंड करना बहुत ही इजी है और एक नेचुरल फिनिश भी मिलती है। तो आप फर्स्टली ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना और अगर आपको आती है तो उसके बाद आप ब्रश में शिफ्ट हो जाना। और मैं करने वाली हूँ अपने मेकअप को सेट। उसके लिए मैंने लिया है एक लूज़ पाउडर। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्रश। मैंने ब्रश को डेबिंग मोशन पर यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो उसको मैं पूरी फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है और जितनी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको मैं अच्छी तरह से डस्ट अप कर लूँगी ताकि कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मेरे फेस पर नहीं रह जाए। सो इसलिए मैं अच्छी तरह से डस्ट अप कर लिया है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लश। तो ब्लश के लिए मैंने लिया है एक कोरल काइंड ऑफ शेड और उसको मैं अच्छी तरह से डस्ट अप कर लिया है और उसके बाद मैं अपने चीक पर अप्लाई कर रही हूँ। सो आप भी ब्लश लगाते वक्त ना उसे डस्ट अप कर लेना, नहीं तो आपकी चीक चुटकी की तरह भी लग सकती है। तो मैं दोनों चीक पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी और मैंने थोड़ा सा अपनी नोज़ पर भी लगाया है। और उसके बाद टाइम है मेकअप को फिक्स करना। तो इसीलिए मैंने लिया है एक मेकअप फिक्सर और मेकअप फिक्सर लगाते वक्त ना हमेशा बॉटल को शेक कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पर हाइलाइटर ताकि थोड़ी सी ग्लो आ जाए। और मैं ना हमेशा मेकअप को फिक्स करने के बाद ही हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, उससे ना पिगमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैं आज थोड़ी सी अपनी नोज़ पर भी अप्लाई करने वाली हूँ और थोड़ा सा मैं फोरहेड पर भी अप्लाई कर लूँगी। सो आप देख ही सकते हो मेरे फेस पर कितनी ग्लो आ गई है। अब बड़ी है मेरी आइज़ की। तो मैंने लिया है यहाँ पर एक लाइट पिंक काइंड ऑफ शेड। उसको मैं अपनी क्रीज पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देन मैंने लिया है थोड़ी सी डार्क शेड, उसको भी मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे दोनों कलर के बीच। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक सिल्वर शिमरी शेड, उसको भी मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। सो वन आइज़ पर मेरी कंप्लीट हो गई है।
अब मैं करने वाली हूँ मेरी दूसरी आइज़। सो हो गई है कंप्लीट। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ एक पिंक शेड अपनी लोअर लैश लाइन पर, जो मैंने पहले ट्रांजेक्शन शेड के लिए यूज़ किया था वही शेड। एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आइज़ पर लाइनर। सो मेरी मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। सो लाइनर के लिए मैंने आज सोचा है मैं थोड़ी सी विंग क्रिएट कर लूँगी ताकि मेरी आइज़ थोड़ी सी बड़ी लगे। सो हो गई है एक आइज़ पर। अब मैं करने वाली हूँ अपनी दूसरी आइज़ पर। सो दिस इज़ द लुक। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ काजल। काजल मैं आज पूरी आइज़ पर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, बस थोड़ी सी आउटर कॉर्नर पर यूज़ कर लूँगी एंड देन एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से स्मज कर लूँगी ताकि एक मुझे स्मोकी सा इफ़ेक्ट मिले अपने आइज़ पर। सो मैंने दोनों आइज़ पर अच्छी तरह से काजल स्मज कर लिया है। सो ऑलमोस्ट हो गई मेरी आइज़, सिर्फ मस्कारा बाकी है तो उसको भी मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। और मैंने थोड़ी सी अपनी लोअर लैश लाइन पर भी मस्कारा यूज़ किया है। अपना मस्कारा यूज़ करते वक्त हमेशा ही अपनी लोअर लैश लाइन पर मस्कारा ज़रूर यूज़ करना। लैशेस काफ़ी नेचुरल लगेगी और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगेगी। सो मेरी आइज़ कंप्लीट हो गई है। अब लास्टली मैं यूज़ करने वाली हूँ लिपस्टिक। सो लिपस्टिक होने के बाद मेरी मेकअप हो जाएगी कंप्लीट। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक न्यूड शेड। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। सो कैसी लगी है मेरी ये वाली लुक? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ऐसी वीडियो आपको और भी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।